गांव धनपुर में जिंदगी शांत, सरल और परंपरागत थी। यहाँ के लोग ज्यादातर खेती पर निर्भर थे और गांव की गलियां बैलगाड़ियों और पैदल चलने वालों से भरी रहती थी। इस गांव में साइकिल जैसी चीज एक सपना ही मानी जाती थी। किसी ने देखी थी, किसी ने नहीं। गांव में एक 13 साल का लड़का था गोपाल। गोपाल का सपना था कि उसके पास एक साइकिल हो। वह हर दिन स्कूल जाता, जो 4 किलोमीटर दूर था। पैदल चलकर उसके पैर थक जाते, लेकिन उसका हौसला कभी नहीं टूटता। एक दिन स्कूल से लौटते हुए वह एक शहर के आदमी को गांव की तरफ साइकिल से आते देखा। वह साइकिल उसके लिए किसी जादू से कम नहीं थी। उस दिन से गोपाल का सपना और भी पक्का हो गया। उसने अपने पिता से कहा, बाबा, क्या हमारे पास कभी साइकिल हो सकती है? पिता ने प्यार से मुस्कुराकर कहा, बेटा, अगर तुम सच में चाहो और मेहनत करो तो सब कुछ संभव है। कुछ महीने बाद गांव के प्रधान ने घोषणा की, इस बार गांव के सबसे मेहनती और ईमानदार छात्र को एक इनाम मिलेगा, एक साइकिल। यह सुनते ही गांव में बच्चों के बीच होड़ लग गई। गोपाल के लिए यह जैसे भगवान की तरफ से अवसर था। उसने पढ़ाई में मन लगाया, स्कूल में समय पर गया और गांव के कामों में भी हाथ बटाया। वह बड़ों की इज्जत करता और अपने दोस्तों की मदद करता। धीरे धीरे गांव वाले उसकी तारीफ करने लगे। 3 महीने बाद प्रधान जी ने सभी गांव वालों को पंचायत घर में बुलाया। उन्होंने कहा, हमने 3 लोगों की राय ली, स्कूल के मास्टर जी, खेतों के पटवारी और गांव के वृद्ध, और सर्वसम्मति से ये तय हुआ कि यह साइकिल गोपाल को दी जाएगी। तालियों की गूंज के साथ गोपाल आगे आया और उसे एक चमचमाती नीली साइकिल दी गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मुस्कान भी थी। यह उसकी मेहनत की जीत थी। अब गोपाल रोज साइकिल से स्कूल जाता, लेकिन उसने साइकिल सिर्फ अपने लिए नहीं रखी। वह हर दिन रास्ते में एक और बच्चे को साथ ले जाता, जो पहले स्कूल नहीं आता था। धीरे धीरे गांव के कई बच्चे स्कूल जाने लगे, क्योंकि वे गोपाल से प्रेरित हो गए। गोपाल ने अपने पिता के खेत में भी साइकिल से सामान लाना शुरू किया। अब उसके पिताजी को मीलों पैदल नहीं चलना पड़ता था। गांव के बड़े लोग कहते, ये साइकिल नहीं, बदलाव की पहली चाबी है। एक दिन बारिश के मौसम में गोपाल की साइकिल का पहिया फिसल गया और वह गिर पड़ा। उसे चोट लगी और साइकिल भी टूट गई। गांव वाले बहुत दुखी हुए, लेकिन अगले ही दिन सबने मिलकर कुछ चंदा इकट्ठा किया और साइकिल की मरम्मत करवाई। उस दिन गोपाल ने कहा, मैंने साइकिल से चलना सीखा, लेकिन आपने मुझे साथ चलना सिखाया। यही असली ताकत है, एकता। अब गांव में 3 और साइकिलें थी। बच्चे स्कूल जाने लगे, किसान सामान ढोने लगे और महिलाएं शहर की मंडी तक जाने लगी। एक साइकिल ने पूरे गांव की सोच बदल दी थी। नैतिक शिक्षा, बड़ा बदलाव अक्सर छोटे सपनों से शुरू होता है। मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने का फल हमेशा मिलता है। सफलता का सही उपयोग तभी है जब उससे पूरे समाज का लाभ हो।